कर्क राशि वाले दोस्तों, क्या आप अपने करियर में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस रुतबे और सम्मान के लिए जिसकी चाहत में आपने पिछले कई महीनों से दिन रात एक कर दिया था और कड़ी मेहनत की थी? 13 से 19 अप्रैल का यह ऐतिहासिक सप्ताह आपके करियर और आपकी आमदनी में एक ऐसा सकारात्मक भूचाल लाने वाला है जो आपकी किस्मत की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। क्योंकि 14 अप्रैल को ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके दसम भाव यानी आपके कर्म, करियर और राज दरबार के भाव में अपनी उच्च राशि मेष में पूरे राजसी ठाट बाट के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। और कर्क राशि वाले दोस्तों, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि सूर्य आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी भी है। धन भाव के स्वामी का दसम भाव पर जाकर उच्च अवस्था में बैठना ज्योतिष का एक ऐसा अत्यंत शक्तिशाली धन कर्म राज योग है जो आपको रातों रात कोई बड़ा प्रोफेशन, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा पद और अपार धन दिला सकता है। और दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। सप्ताह के अंत में 19 अप्रैल को धन, सुख और विलासता के कारक शुक्र देवी आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव में अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरी तरह से तैयार हो जाएं, क्योंकि यह हफ्ता आपकी पुरानी सारी थकान मिटाने और आपको राजाओं जैसी जिंदगी और बेशुमार सफलता देने के लिए आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल, मंडे से लेकर संडे तक का यह पूरा सप्ताह आपके लिए किसी स्वर्णम अवसर या किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है। वीडियो की शुरुआत में ही बिना आपका ज्यादा कीमती समय लिए मैं आसमान में बैठी ग्रहों की पूरी स्थिति आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा देता हूं जो आपके सामने है, ताकि आपको अच्छी तरह पता रहे कि कौन सा ग्रह आपको कहां और कैसे फायदा पहुंचा रहा है। दोस्तों, इस समय ज्ञान और कृपा के कारक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 12वें भाव व्यय और विदेश भाव मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। केतु महाराज ने आपकी राशि के दूसरे भाव धन और वाणी भाव पर डेरा डाला हुआ है। वहीं भ्रम और अचानक घटनाक्रम के कारक राहु देव आपके अष्टम भाव कुंभ राशि पर संचार कर रहे हैं। आपके नवम भाव भाग्य भाव यानी मीन राशि में इस समय ग्रहों की एक भारी भीड़ जमा है, जहां ऊर्जा के कारक मंगल, बुद्धि के कारक बुध और कर्मफलदाता शनिदेव एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो की शानदार शुरुआत में ही बताया है, 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव इस नवम भाव की भीड़ से निकलकर आपके दसम भाव कर्म भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहीं सप्ताह के अंत में 19 अप्रैल की दोपहर को शुक्र देव भी राशि परिवर्तन करेंगे और वे आपकी राशि के दसम भाव से निकलकर आपके 11वें भाव लाभ भाव यानी अपनी ही राशि वृषभ में अत्यंत मजबूत स्थिति में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों की इस अद्भुत चाल का आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर क्या जादुई और चमत्कारी असर होगा, इस पर बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही विस्तार और गहराई से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, व्यापार और आपकी आर्थिक स्थिति की। कर्क राशि वाले दोस्तों, इस हिस्से को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपके नवम भाव में शनि, मंगल और बुध बैठे हैं, जो आपसे मेहनत करवा रहे हैं। भाग्य का साथ आपको मिलेगा जरूर, लेकिन थोड़ी सी कड़ी मेहनत के बाद। लेकिन इस हफ्ते का सबसे बड़ा जो गेम चेंजर बदलाव है, वो है 14 अप्रैल को सूर्यदेव का आपकी राशि के दसम भाव में प्रवेश। ज्योतिष में दसम भाव हमारे करियर का, हमारी नौकरी का, हमारे प्रमोशन का और सरकार तथा उच्च अधिकारियों का होता है। और सूर्यदेव आपकी कुंडली में दूसरे भाव यानी धन और बचत के स्वामी है। जब धन भाव का स्वामी दसम भाव में जाकर उच्च का हो जाए तो यह एक ऐसा महाराज योग बनाता है जो इंसान को समाज में सर्वोच्च शिखर पर बिठा देता है। जो दोस्त नौकरी में है, अपने प्रमोशन का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं या फिर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में दिन रात
एक कर रहे हैं, उनके लिए यह समय किसी बहुत बड़े चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं है। आपके बॉस, आपके सीनियर अधिकारी और समाज के प्रतिष्ठित लोग आपके द्वारा किए गए काम की खुलकर और मंच पर तारीफ करेंगे। आपके हाथ में कोई बहुत बड़ी पावर, कोई नई जिम्मेदारी या अथॉरिटी आ सकती है। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय अपने काम को कई गुना आगे बढ़ाने का और किसी बड़े सरकारी टेंडर या डील को फाइनल करने का है। और इसके बाद 19 अप्रैल को जब शुक्र देव 11वें भाव लाभ अपनी ही राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपकी आमदनी के रास्ते पूरी तरह से खुल जाएंगे। मार्केट में फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा वापस आपकी जेब में आएगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके करियर और आपकी किस्मत में अचानक से पंख लग गए हों। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपकी फिटनेस की। दोस्तों, अष्टम भाव में राहु और 12वें भाव में गुरुदेव का संचार आपके स्वास्थ्य को लेकर आपसे थोड़ी सी सावधानी जरूर मांग रहा है। सप्ताह की शुरुआत में पेट से जुड़ी कोई हल्की दिक्कत, नींद की कमी या गैस की समस्या आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि बाहर के तले भुने खान पान से आपको पूरी तरह से बचना होगा। लेकिन खुशखबरी यह है कि 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्यदेव उच्च के होकर 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, अपनी ऊर्जा बिखेरेंगे, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी अचानक से बढ़ जाएगी। आरोग्य कारक सूर्यदेव की मजबूत स्थिति शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगी। कोई पुरानी शारीरिक परेशानी दूर होगी और आप खुद को बहुत ही शक्तिशाली, स्वस्थ और एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि देव है, 9वें भाव में मंगल और बुध के साथ संचार कर रहे हैं। शादीशुदा दोस्तों के लिए यह समय बहुत ही मिला जुला और व्यस्त रहने वाला है। काम और करियर की व्यस्तता के कारण हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा कम समय दे पाए, जिससे उन्हें शिकायत हो सकती है। इसके अलावा 10वें भाव में उच्च के बैठे सूर्यदेव की सीधी और गर्म दृष्टि आपके चतुर्थ, सुख और परिवार के भाव पर पड़ेगी, जिससे घर परिवार में थोड़ा अनुशासन तो बढ़ेगा, लेकिन आपस में किसी बात को लेकर थोड़ा ईगो क्लेश या अहंकार का टकराव भी देखने को मिल सकता है। मेरी आपको यही सलाह कि घर के मामलों में ऑफिस का बॉस बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। शांति से और प्यार से बात करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर और सुरक्षित बना रहेगा। अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो जो दोस्त सिंगल हैं या दोस्त पहले से किसी के साथ गहरे रिलेशनशिप में है, उनके लिए 19 अप्रैल का दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। क्योंकि 19 अप्रैल को जैसे ही आकर्षण के कारक शुक्र देव आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी लव लाइफ में एक गजब का रोमांस और आकर्षण वापिस लौट आएगा। वीकेंड पर आप अपने लव पार्टनर के साथ कोई बहुत ही खूबसूरत और यादगार समय बिताने वाले हैं। शिक्षा और संतान क्षेत्र की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए 10वें भाव में उच्च का सूर्य किसी देवीय वरदान से कम नहीं है। अगर आप कोई बड़ा इम्तिहान दे रहे हैं, खासकर सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षा का, तो आपका फोकस और आपका परफॉर्मेंस दोनों ही बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। संतान की ओर से भी कर्क राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह बहुत सुकून मिलने वाला है। बच्चों की कोई सफलता आपके मन को बहुत अधिक प्रसन्न करेगी। मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के उस सबसे अहम, स्टीक और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, जो पल पल हमारे मूड को कंट्रोल करता है, जो हमारी पूरी दिनचर्या तय करता है। जी हाँ, मन के कारक और आपकी ही राशि के स्वामी चंद्रमा का गोचर। हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलने वाले ग्रह चंद्रमा इस सप्ताह आपके लिए कब कब और क्या क्या कमाल करने वाले हैं। आए इसे तारीखों के हिसाब से बहुत ही बारीकी से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता के साथ हो रही है। 13 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा कुंभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, यानी चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव पर गोचर करेंगे और वहां राहु देव पहले से मौजूद है, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। कर्क राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला दिन आपके लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव लेकर आ सकता है। अष्टम भाव का चंद्रमा मन में बिना किसी ठोस वजह के बेचैनी या अनजाना सा डर पैदा कर सकता है। सोमवार और मंगलवार की सुबह तक का समय आपको बहुत ही
शांति और धैर्य के साथ बिताना होगा। इस दौरान कोई भी बड़ा व्यापारिक या पारिवारिक फैसला लेने से बचे और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। किसी की भी बातों में आकर ओवर रिएक्ट ना करें। चंद्रमा की अगली चाल में बदलाव से पहले सूर्य देव की चाल में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल की सुबह के 9:38 पर सूर्य देव राशि परिवर्तन कर कर्म भाव और अपनी उच्च राशि मेष में पूरी राशि अंदाज में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके करियर के लिए अत्यधिक लाभप्रद गेम चेंजर रहेगा। उच्च के सूर्य के इस गोचर पर विस्तार से वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल पर विजिट करें। इसके बाद 15 अप्रैल की सुबह 9:37 पर चंद्रमा आपके नवम भाव यानी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत और भाग्य का दिन है। अष्टम भाव की सारी मानसिक परेशानियां और रुकावटें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। यहाँ चंद्रमा आपके नवम भाव में आकर आपके सोए हुए भाग्य को जगाएंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, मन शांत होगा, पिता का और बड़े बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप कोई बहुत जरूरी या रुका हुआ काम पूरा करना चाहते हैं तो बुधवार और गुरुवार को पूरे आत्मविश्वास के साथ उसमें हाथ डालिएगा। किस्मत आपका पूरा साथ देगी। और फिर आएगा आपके लिए इस सप्ताह का सबसे जादुई, पावरफुल और एक्शन वाला समय। 17 अप्रैल शुक्रवार की दोपहर के 12:02 पर चंद्रमा आपके दसम भाव यानी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और बहुत ध्यान दीजिएगा कर्क राशि वाले दोस्तों, इसी दसम भाव में 14 अप्रैल से सूर्य देव अपनी उच्च अवस्था में पूरी पावर के साथ आ चुके हैं। दसम भाव में चंद्रमा और उच्च के सूर्य की यह बहुत ही शानदार और अत्यंत दुर्लभ युति शुक्रवार दोपहर से लेकर पूरे शनिवार की रात तक आपको आपके कार्य क्षेत्र में सुपरस्टार बना देगी। इन 2 दिनों में आप अपने ऑफिस में, अपने समाज में पूरी तरह से छाए रहेंगे। निर्णय लेने की आपकी क्षमता अद्भुत होगी और आपके फैसले बिल्कुल सटीक होंगे। अगर कोई जरूरी मीटिंग है या कोई इंटरव्यू है तो जीत यकीनन आपकी ही होगी। आपके बॉस और आपके सहकर्मी आपके काम के तरीके से पूरी तरह से प्रभावित और खुश रहेंगे। यह 2 दिन सिर्फ और सिर्फ आपके करियर को एक नई ऊंचाई देने के दिन है। इसका पूरा फायदा आपको उठाना है और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। और अंत में 19 अप्रैल रविवार की दोपहर 12:30 पर मतलब 12:30 चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और आप जानते हैं कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। और मेरे दोस्तों, यह सिर्फ चंद्रमा का अकेले का गोचर नहीं है। इसी दिन ठीक इसी समय के आसपास सुख, वैभव और धन के कारक शुक्र देव भी अपनी ही राशि वृषभ आपके 11वें भाव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 11वें भाव में उच्च के चंद्रमा और अपनी ही राशि में बहुत मजबूत स्थिति में बैठे शुक्र देव की यह महायुति आपको वीकेंड पर पूरी तरह से खुशियों से भर देगी, आपको माला माल कर देगी। रविवार की दोपहर के बाद आपको अचानक से कहीं से बहुत बड़ा और अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। दोस्तों और परिवार के साथ कोई बहुत ही शानदार पार्टी या गेट टुगेदर हो सकता है। आपकी लंबे समय से दबी हुई सभी भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी। रविवार का दिन आपके लिए किसी बड़े उत्सव और शानदार जश्न मनाने से काम नहीं है। मित्रों के साथ गेट टुगेदर होगा। कर्क राशि वाले दोस्तों, इस शानदार और ऐतिहासिक सप्ताह को और भी ज्यादा शुभ और भाग्यशाली बनाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। दसम भाव में सूर्य देव का गोचर बहुत ही उत्तम बना हुआ है। इसका पूरा फल लेने के लिए अपने पिता और अपने पिता तुल्य लोगों का पूर्ण रूप से सम्मान करें और रोजाना सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और कुमकुम डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। यह आपकी सफलता के पार को और प्रशस्त करेगा। कुल मिलाकर देखें तो मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए शानदार भाग्य, करियर में एक बहुत बड़ी और सकारात्मक छलांग, बेशुमार आर्थिक लाभ और अंत में एक बहुत ही शानदार वीकेंड का परफेक्ट पैकेज लेकर आया है। बस सोमवार और मंगलवार को अपने मन को थोड़ा शांत और शीतल रखिएगा, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। बाकी पूरा का पूरा हफ्ता सिर्फ और सिर्फ आपके ही नाम है। ईश्वर की और ग्रहों की विशेष और अपार कृपया इस समय आपके ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि यह गहराई और विस्तार से की गई ज्योतिषीय चर्चा आपके इस नए सप्ताह को बहुत ही सुरक्षित, सफल और शानदार बनाने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो, मेरी यह मेहनत दिल से पसंद आई है तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और कर्क राशि के अपने सभी करीबियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस शानदार राजयोग का सही समय पर पूरा फायदा उठा सके। ज्योतिष की ऐसी ही एकदम सटीक, प्रामाणिक, सरल, ज्ञानवर्धक और जमीनी जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर ले। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। इस वीडियो को अपना बहुत ही कीमती समय देने और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका पूरा सप्ताह सुख, शांति और बड़ी सफलताओं से भरा हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और जय माता दी। पद्दासीनं समन्तात् ततो ममोर्गणोइ व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्व